सभी को नमस्कार। मैं आरपी दिवाच आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी यहाँ पे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से कोई बात निवारित नहीं करेगी। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 152। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में दो बातें लिखी गई हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, साथ ही एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि एक व्यक्ति को कितने राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? कितने राज्यों का राज्यपाल? उसमें ऑप्शन थे 2, 1, 5 या कोई सीमा नहीं। तो इसका उत्तर होगा कोई सीमा नहीं। मतलब वो 28 के 28 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है एक ही व्यक्ति को। मतलब इसकी जो अधिकतम सीमा है वो नहीं दी गई है। अंत में आपको मैं ये अनुच्छेद है उनको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा और आपके याद हो जाएंगे उस ट्रिक से। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यहाँ अधीनस्थ से क्या तात्पर्य है? ऐसा अनुच्छेद 154 में लिखा गया है। 154(1) में मंत्री, मुख्यमंत्री, उपयुक्त दोनों, विधानमंडल। देखिए अधीनस्थ का मतलब है मंत्री और मुख्यमंत्री उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी। यह अनुच्छेद भी रट लेना, अनुच्छेद 154(1). अगर आप इसे शॉर्ट में याद करना चाहें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 154(1). बहुत ही गजब का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उन संवैधानिक पदाधिकारियों की पहचान कीजिए जिन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल उन्हें पद से हटा नहीं सकता। उन्हें नियुक्त तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। ऐसे पदाधिकारियों की पहचान करनी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य, RSHRC अध्यक्ष व सदस्य, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, उपयुक्त सभी। देखिए ये तीनों ही ऐसे हैं जिन्हें राज्यपाल नियुक्त करता है लेकिन हटा नहीं सकता। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इन तीनों को रट लेना, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति का मतलब होता है कि कुलपति से भी ऊपर कुलपति, वो राज्यपाल होते हैं। तो वो किनके होते हैं? सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय के, सभी राज्य व केंद्रीय विश्वविद्यालय के, सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों में। देखिए राजस्थान के जो सभी राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरएस के अंदर। निजी विश्वविद्यालयों के नहीं होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कौन होता है कुलाधिपति? राष्ट्रपति। और राज्य सभी निजी, तो ये देखिए ये भी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख हैं। राज्य के राज्यपाल, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के मुख्यमंत्री। देखिए इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है घुमा घुमा कर। मैं 2-3 तरीके हैं वो बता देता हूँ आपको किस प्रकार से वो पूछे गए हैं। देखिए एक तो प्रशासन के विधितः प्रमुख होते हैं, दूसरे कार्यकारी मुखिया होते हैं राज्यपाल, तीसरे संवैधानिक मुखिया होते हैं,
एक पूछा गया था हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, ये चारों ही राज्य के राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है हस्ताक्षर सहित वारंट द्वारा, मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, औपचारिक हस्ताक्षर द्वारा। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्यपाल की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 में है। तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, किसके द्वारा नियुक्ति? राष्ट्रपति द्वारा। अब वो किस प्रकार उसकी नियुक्ति करता है? हस्ताक्षर मतलब अपने सिग्नेचर करेगा, मुद्रा मोहर लगाएगा, सहित अधिपत्र वारंट द्वारा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों लगते हैं, मतलब हस्ताक्षर भी होते हैं और उनके मोहर भी लगती है। राज्यपाल निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं? अध्यक्ष राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान, देखिए होते हैं सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष ये भी होते हैं। अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के भी होते हैं, जो स्टेट ब्रांच होती है रेड क्रॉस सोसाइटी की, उसके भी अध्यक्ष होते हैं। संरक्षक स्काउट और गाइड राजस्थान के संरक्षक होते हैं, अध्यक्ष नहीं होते यहाँ पे, स्काउट के संरक्षक होते हैं। उपयुक्त सभी, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी जिम्मेदारियां राज्यपाल द्वारा निर्वहन की जाती हैं। एक और गजब का क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल निम्न तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के आदेश जारी होने की तारीख से, जिस दिन राष्ट्रपति आदेश जारी कर देगा, पद ग्रहण की तारीख से, जिस दिन राज्यपाल ज्वाइन करेगा उस तारीख से, पूर्व राज्यपाल के त्यागपत्र की तारीख से, जिस पिछले राज्यपाल ने त्यागपत्र दिया है उस तारीख से, राष्ट्रपति के आदेश में लिखी तारीख से, राष्ट्रपति आदेश में जितनी तारीख लिख देता है उस तारीख से 5 वर्ष तक। देखिए वो 5 वर्ष अपनी पद ग्रहण की तारीख से गिना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिस दिन उसने ज्वाइन किया है उससे 5 वर्ष तक वो कार्यकाल उसका रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156(1), अनुच्छेद 156(2), 156(3), अनुच्छेद 157। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 156(1). ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 में है वो उसका पद त्याग 156(2) में, और वह किसे पद त्याग करता है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल। 156(3) में है उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक। ये 156(3) में लिखा हुआ है, मतलब उनका कार्यकाल कह सकते हैं अपन, और पदावधि कह सकते हैं। ये दोनों 156(3) में लिखी हुई है। तो एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए। 156 के 3 पार्ट हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है 156(1) प्रसाद पर्यंत, 156(2) पद त्याग जो राष्ट्रपति को करता है, 156(3) कार्यकाल राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, निम्न में से राज्यपाल नियुक्त होने के लिए पात्रता क्या है, योग्यता क्या है? वह जन्म से भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे राज्य से बाहर का होना चाहिए। उपयुक्त सभी। देखिए मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप सोचिए इसका उत्तर और कमेंट कीजिए। आपका समय पूरा हुआ। इसका उत्तर होगा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखिए संविधान में राज्यपाल के लिए 2 ही पात्रता रखी गई है। पहली पात्रता है भारत का नागरिक हो,
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने भी ये क्वेश्चन गलत किया था। भारत का नागरिक हो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ वह जन्म से भारत का नागरिक हो। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि वो जन्म से ही हो, वो कभी भी भारत का नागरिक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जन्म से देखकर इसको गलत कर दिया है इन्होंने। तो एक योग्यता ये हो गई, दूसरी है वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये दो ही योग्यता संविधान में दी गई हैं। बाहरी होना चाहिए, ये परंपराएं हैं जो बाद में जुड़ गई हैं, संविधान में इनका कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से करना, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो चुका है, इसलिए मैं आपको इसे ध्यान से पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ। साथ ही मैं बता देता हूँ ये पात्रता अनुच्छेद 157 में दी गई है, ये भी याद कर लेना, अनुच्छेद 157। मैंने अंत में ट्रिक से और करवा दूंगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को उपलब्धियां और भत्ते दिए जाते हैं। एक राज्यपाल है, उसे 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया गया, तो उसे उपलब्धियां कौन देगा, भत्ते कौन सा राज्य देगा? पहले राज्य द्वारा जिसमें वो राज्यपाल बनाए गए थे, दूसरे राज्य द्वारा, राज्यों के बीच अनुपात में आवंटित होगा, केंद्र द्वारा दिए जाएंगे। देखिए राष्ट्रपति ये तय करता है कि उसे कितना क्या मिलेगा, कौन सा राज्य कितना देगा। देखिए अनुपात में दिया जाता है, और ये अनुपात कौन फिक्स करता है? राष्ट्रपति महोदय। वो 60-40 का अनुपात भी फिक्स कर सकते हैं, 20-80 का अनुपात फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये अनुपात में दिया जाएगा राज्यों के द्वारा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, पात्रता अलग होती है और सेवा शर्तें अलग होती हैं। पहले ही मैं अंतर कर देता हूं। राज्यपाल के पद के लिए निम्न में से कौन कौन सी शर्तें नहीं है? नहीं को छांटना है। देखिए राज्यपाल के पद के लिए 4 शर्तें दी गई हैं संविधान में। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना सही है, वो ना राज्यसभा का सदस्य हो सकता, ना लोकसभा का, ना विधानसभा और ना विधान परिषद का। अगर वो है तो उसे क्या समझ लिया जाएगा कि अपने पद ग्रहण की तारीख से उन्होंने खाली कर दिया गया। तो ये तो सेवा शर्त है। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करना, वो कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ये भी सही है, उसकी शर्त है। बिना किराया दिए अपनी शासकीय निवासियों के उपयोग का हकदार होगा। बिना किराए दिए उसे निवास मिलेगा, उसे भत्ते मिलेंगे, उपलब्धियां मिलेंगी, उसे विशेषाधिकार मिलेंगे, तो ये भी शर्त है। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, ये भी उसकी शर्त है। तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेना, ये शर्त नहीं है। इसका उत्तर होगा ई। देखिए ABCDE। साथ ही मैं बता देता हूं राज्यपाल की जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 158 में दी गई हैं। अगर आप इन्हें 158(1) की बात की जाए तो ये होगा 158(1) में विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होना, लाभ का पद धारण नहीं करना, ये 158(2) का है। बिना किराया दिए ये 158(3) में दिया गया है, ये 158(4) में दिया गया है। तो ये चारों सेवा शर्तें बिल्कुल रट लेना। 1 2 3 4 रटते हो या नहीं रटते ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेवा शर्तें आपको चारों याद होनी चाहिए। राज्यपाल शपथ लेता है। देखिए राज्यपाल की शपथ है वो अनुच्छेद 159 में दी गई है। विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, सार्वभौमिकता और सत्यनिष्ठा की, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की, उपयुक्त सभी। देखिए राज्यपाल शपथ लेता है वो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की लेता है। ऑप्शन नंबर ए। आप इनका जो शपथ प्रारूप है वो देख सकते हैं। राज्यपाल की दंडादेश के क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति कौन से विषयों से संबंधित है?
सैन्य शक्ति के मामलों में, केंद्र से संबंधित मामलों में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित मामलों में उपयुक्त समय। देखिए, राज्यपाल किसी दंड आदेश होता है उसे क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 161 में उनकी शक्तियां हैं। लेकिन वो सिर्फ राज्य की कार्यपालिका शक्ति के मामलों से संबंधित जो विषय हैं उन्हीं में क्षमा निलंबन कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास, दोनों के पास ये शक्तियां हैं। तो इनमें अंतर क्या होता है मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखिए, राज्यपाल सिर्फ राज्य निधि के मामलों में ये कर सकता है, राज्य विधि, निधि नहीं, विधि के। और राष्ट्रपति सैन्य और केंद्र, इन दोनों में कर सकता है। साथ ही राज्यपाल अगर किसी को मृत्यु आदेश मतलब मृत्यु दंड मिल गया है तो उसे क्षमा नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को उसे निलंबित कर सकता है, उसे कम कर सकता है, लेकिन उसे बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। जबकि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो मृत्यु दंड की सजा को भी पूरी तरह से माफ कर सकता है। ये दो अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमा से संबंधित शक्तियों में। अब देखिए, मैं ट्रिक बता देता हूं आपको जिनसे आपको ये अनुच्छेद याद हो जाए। आपको याद करना है सिर्फ राजा का नाक योग से साफ। आपको ये याद करना है, राजा का नाक योग से साफ। अगर आपने अन्य ट्रिक याद कर रखी है तो आप बिल्कुल भी इस ट्रिक पर ध्यान न दीजिएगा। राजा का मतलब होगा प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। यहां का से मतलब होगा राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, अनुच्छेद 154। ना से मतलब होगा नियुक्ति, कौन करता है, राष्ट्रपति, 155। कार्यकाल या पदावधि 5 वर्ष की, 156। योग्यता या पात्रता, अनुच्छेद 157। सेवा शर्तें जो मैंने 4 बताई आपको, 158। शपथ, 159। इस प्रकार इस ट्रिक से आपको 7 अनुच्छेद जो मैंने आज आपको कवर करवाए हैं वो पूरे यहाँ पे राजा का नाक, और देखिए नाक होता है वो योग से ही साफ हो सकता है। आप अनुलोम विलोम करते हैं तो नाक जरूर साफ होगा, लेकिन यहाँ किसका नाक साफ हो रहा है, राजा का। देखिए एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, 153। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, 154। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल 5 वर्ष, अनुच्छेद 156। योग्यता या पात्रता 157। सेवा शर्तें अनुच्छेद 158। शपथ 159। यह आपको देखिए सुमेलित करवाने के रूप में ज़्यादा दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन की सुमेलित कीजिए, 4 इधर ऑप्शन होंगे, 4 इधर दिए जाएंगे। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें एक प्यारा सा। कल जो राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो कवर करवा दिए जाएंगे 161 से आगे, और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने आज करवाए हैं लगभग एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन
आपको अच्छी पॉलिटी तैयार करनी है तो आपको मूल संविधान पढ़ना होगा, किसी गाइड या किसी किताब पे निर्भर नहीं होगा। आपको किसका, ये क्वेश्चन मैंने जो जहाँ से भी बनाए हैं मूल संविधान से बनाए हैं। आपको मूल संविधान को पढ़ना होगा जिसमें आप एक एक विस्तृत से, लेकिन मूल संविधान की जो लैंग्वेज है वो बहुत हार्ड है, इसलिए ही तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।